चोर चोर मौसेरे भाई, वो जब इससे पहले जब मिले थे तो गठबंधन तोड़ दिया था। जो हमारे लिए हिंदुत्व का काम करेगा उसको वोट दी जाएगी। केवल हमारे सिंबल पे चुनाव होगा, चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं वो पहले राम के नाम पे राजनीति कर लेते, काहे मोदी जी आते। योगी मोदी ने वो काम जो 100 साल में होना चाहिए उसने 10 साल में किया। भारत टूटा कहाँ था तो वो जोड़ने निकले हैं। अगर जोड़ते तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिला देते तो होता। चाचा आप बताइए क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल, तो क्या काम करते हैं आप? हमारा हार्डवेयर पेंट का काम है जी जी। तो क्या माहौल है बाराबंकी के लोगों का, बाराबंकी के वोटर्स का? अरे हमारा वोट है कि वहाँ लोगों का क्या है। आपका क्या मूड है इस बार? हमारा भाजपा। भाजपा? क्यों भाजपा? इसलिए थोड़ा हम लोग सुकून से हैं तो हैं। हाँ। और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, लाइट मिल रही है हर वक्त जी। और गुंडागर्दी कम है। हाँ। गुंडागर्दी कब हुआ करती थी? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब। हाँ। तब गुंडागर्दी थी? और क्या, बिल्कुल थी। पूरा इस वक्त तो पूरा उत्तर प्रदेश सुकून से चैन से अपना व्यापार कर रहा रह रहा है। हाँ। किसी तरीके से दिक्कत नहीं है। हाँ। गरीबों को राशन मिल रहा है। हाँ। और सबको जो, और गरीबों को जो मकान मिल रहे हैं। जी। और क्या चाहिए। विपक्ष लगातार इसलिए लामबंद है कि भाई इस बार बीजेपी को रोक देंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक देंगे। क्या रोक पाएगा विपक्ष? कोशिश में तो लगा हुआ ही है। हाँ। लेकिन संभव दिखाई नहीं दे रहा कहीं से। हाँ। हाँ। क्यों संभव नहीं है? इसलिए कि जो है उनका जो है पहले से भी गठबंधन में कायदे से नहीं हो पा रहा है उन लोगों का। हाँ। सबका अपना अपना डपली अपना अपना राग बजा रहे हैं। हाँ। वो तो कह रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी को बाहर कर देंगे सत्ता से हम, बिल्कुल जो गठबंधन वाले हैं। वो तो गठबंधन कर देगा ना। लेकिन जब जनता करेगी तब बाहर होगा, ना कि गठबंधन करने से हो जाएगा। तो जनता पूरे मूड में है वोट के? बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल में ये टाइम मिलता है तो जनता पूरा मूड बना के बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ये बताइए प्रधानमंत्री ने ऐसे कौन से 10 साल में काम किए जो आपको सबसे बढ़िया लगते हैं? धारा 370 हटा दिया, हाँ। यही क्या कम है जो कि और किसी पार्टी ने उसका कभी नाम ही जिक्र ही नहीं किया। जी। तो यहाँ क्या माहौल है अभी? जैसे कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाई अभी पार्टी, यहाँ क्या माहौल? भाई अभी कैंडिडेट उतरे आए तो मैदान में, अभी तो केवल एक कैंडिडेट है। अभी बसपा ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, बीजेपी ने नहीं कैंडिडेट घोषित किया। जब सब आएगा तो जनता देखेगी। तो तीसरी बार आप भी चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बिल्कुल। राहुल गांधी इतने बढ़िया नेता हैं, लगातार भारत जोड़ो यात्रा किए, न्याय यात्रा किए, जन जन के लिए वो न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बेहतर कर पाएंगे? अरे पहले तो अमेठी आके लड़े उत्तर प्रदेश से, अमेठी तो छोड़ के भाग गए। हाँ। तो जब अमेठी अपना गढ़ छोड़ के भाग गए तो यहाँ से प्रधानमंत्री कहाँ बनेगा? प्रधानमंत्री यूपी से बनेगा, जहाँ 80 सीटें हैं, ना कि 2-4 सीटों वालों प्रदेश से बनेगा। आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को यूपी की सीट पे आना चाहिए? राहुल गांधी कोई नेता थोड़ी है। नेता थोड़ी है राहुल गांधी। और क्या है? और क्या है? उनका अभी वर्चस्व ही नहीं है कोई। जब अरे खानदान की अपनी सीट हार के चले गए, अपनी पार्टी जहाँ पे उनके पूर्वजों ने लड़ा वो सीट हार के चले गए और उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। और उनका 3% 4% वोट लेकर गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, कहाँ बन जाएगी? नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल नहीं कहीं। आप कह रहे हैं कि भाई वो अपनी सीट हार गए, लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई ईवीएम से ये सरकार बन रही है भाजपा की। अरे तो जा करके ईवीएम को पहले साबित करे। चुनाव आयोग खुला चैलेंज कर रहा है, आके साबित करिए कि कहाँ से हैक हो रही है। जब तो वो जाते नहीं है वहाँ पे, ना अखिलेश जी गए ना राहुल जी गए। वो तो उनसे जाके पूछिए क्यों नहीं जा रहे हैं, केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये बताओ, इस सरकार पे लगातार विपक्ष ने ये आरोप भी लगाए कि महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आपको लगता है, आप व्यापारी हैं, क्या लगता है आपको? जनता नहीं बेरोजगार हो गए, नेता बेरोजगार हो गए, सरकार नहीं आ रही उनकी। नेता बिल्कुल हो गए। कौन कौन से नेता बेरोजगार? जो हार गए वो बाहर हो गए, वो कहाँ रोजगार उनके पास रह गया। लेकिन वो तो इस बेरोजगारी को कह रहे हैं कि भाई हमें लोकतंत्र बचाना है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। विपक्ष अगर 40 जीत जाएगा तो उसको रोजगार मिलेगा, हार जाएगा तो उसको कौन रोजगार मिलेगा?
ये बताओ, यूपी में 2 लड़कों का गठबंधन हुआ है, समाजवादी पार्टी का। ही नहीं है कोई अस्तित्व नहीं है गठबंधन का। अरे दोनों बड़े नेता हैं। कौन सा बड़ा नेता? अखिलेश जी बड़े हैं। अखिलेश जी बड़े हैं। जब अपने वो चाचा कुछ नहीं दे सके तो जनता को क्या देंगे? चाचा को कुछ नहीं दे पाए। और क्या, चाचा तो उन्हीं के है ना। आज हो गए तो क्या करना? मुख्यमंत्री के उनके साथ में रहने से जनता को क्या लाभ है, नेता को क्या लाभ है? किसी को मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं या बना सकते हैं? केवल अपने के लिए अपने लिए केवल मुख्यमंत्री हैं। वो बनेंगे मुख्यमंत्री, वो बनेंगे। राहुल गांधी कहते हैं केवल हमारे अलावा कोई नेता ही नहीं प्रधानमंत्री का दावेदार। अब गठबंधन 15 लोगों से है। तो ये बताओ, कांग्रेस में क्या खराबी है? राहुल गांधी बन भी गई तो क्या समस्या देश में आ जाएंगे? कैसे बन जाएंगे? योग्यता तो होनी चाहिए। विदेश से पढ़कर आए हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, योग्य तो बहुत है। बोल, जिसको बात करने की नहीं तमीज है वो जो है सरकार जब बनाएगा। नहीं बन पाएंगे। हाँ, राहुल गांधी हाँ, इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? नहीं ना ना ना, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा। क्यों 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 नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बात करने का तरीका नहीं मालूम है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर ईवीएम हट जाएगी तो सरकार बन जाएगी उनकी। ना बनेगी, सरकार नहीं बनेगी ना। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी वो सब चीज की गारंटी दे रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई सब दूर कर देंगे। कोई नहीं दूर का, जो अपने दूर कहाँ से दे पाएगी? हाँ। जो अपनों को नहीं दे पाए दूसरे कैसे दे पाएगी, ये बताइए मुझे। तो उनको क्या चाहिए? सब कुछ। बेरोजगारी कहाँ से खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी कहाँ से खत्म कर देंगे? जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है पहले वहाँ पे खत्म करके दिखाएं। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कितने परसेंट वहाँ पे बेरोजगारी दूर हो गई? वो कह रहे हैं कि हम पूरे देश के बारे में सोचते हैं, देश में सरकार लाओ जब बेरोजगारी दूर। सोचने तो हम भी सोच रहे हैं। 5वें नंबर पर देश पहुँच गया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ, आप बताओ। भैया मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, सब माला माल। जय श्री राम। माला माल। जय श्री राम। और क्या? माला माल क्यों? कैसे कर दिया आपको माला माल? सरकार इस तरह माला माल करती है कि जब शान से जियो तो अपने आप में माला माल हो, और अगर जो है गुर्बत से जियो, लानत से जियो, तो चाहे अरबों में जियो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्या पहले शान से नहीं जी पा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी पा रहे थे। अपनी आवाज उठाने में बड़ी दिक्कत आती थी। ठीक है, अभी बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का सवाल चल रहा था, इसमें बड़ा हड़कंप था। कोई ऐसा काल बीत गया जिसमें जय श्री राम तो केस में लिखते थे कि काहे का विरोधी है, तो कहते राम भक्त है इसलिए विरोधी है। तो राम भक्त हैं हम लोग, और अब तो कम से कम अपना सुकून से कह तो रहे हैं कि राम भक्त हैं। बस यही, बस इसीलिए बस इतने शान है, माला माल है। ठीक है, राम मंदिर बन गया, आप जय श्री राम अब खुले से बोलते हैं, मन से एकदम, वो बढ़िया है सब कुछ। विपक्ष मन से बोलते हैं, ठीक है, लेकिन विपक्ष जो कहता है वो कहता है कि राम के नाम पे राजनीति करती है भाजपा। आपको भी ऐसा लगता है? ठीक ना? तो जो लोग कहते हैं वो पहले राम के नाम पे राजनीति कर लेते, काहे मोदी जी आते? बिल्कुल सही है ना भाई। जो लोग ये बात कहते हैं कि राम पे राजनीति करते हैं, तो वही लोग राम पे राजनीति कर लेते हैं, मोदी काहे करते? बिल्कुल सही बात है ना। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। भारत टूटा कहाँ था तो वो जोड़ने निकले हैं। अगर जोड़ते तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिला देते तो होता। वो पैदल चले, वो प्लेन से चले। क्या लगता है भारत कहाँ से टूटा था तो राहुल गांधी जोड़ने निकले हैं? वो प्लेन से मोदी प्लेन से चल रहे, राहुल गांधी पैदल चल रहे। ठीक है ना भाई, भारत टूटा कहाँ था तो राहुल गांधी जोड़ने निकले हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने थोड़ा आर्थिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति उन्होंने जोड़ दिया है। अफगानिस्तान मिला दिया है कि पाकिस्तान मिला दिया है? कुछ मिला देते तो समझते कि भारत जोड़ दिया है। भारत कहाँ से जोड़ दिया है उन्होंने? नहीं जोड़ा, बिल्कुल नहीं जोड़ा है। 24 में क्या लगता है कौन आएगा? मोदी जी है, और कोई नहीं आएगा, सब हवा। मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी हकीकत, मोदी हवा। अरे राहुल गांधी जो है वो तिनके हैं जो केवल मोदी जी की फूंक में उड़ जाएंगे। मोदी जी की फूंक में उड़ जाएंगे, हवा चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी का तूफान है।
अरे वो तो तूफान आया कहाँ अभी तुम्हारा भूकंप आया था, तूफान तो मोदी जी की रहेगी। मोदी ने संभाला था, भूकंप आया था तो मोदी जी का तूफान अभी नहीं देखा है उन्होंने। ये मोदी जी की अभी तक जो 10 साल से हवा चल रही थी वो केवल हवा थी। मोदी जी की जिस दिन तूफान चलेगा उस दिन सब कुछ हो जाएगा। मतलब तूफान आएगा सब उड़ जाएंगे। सब उड़ जाएंगे। यूपी के 2 लड़के हैं, राहुल गांधी, अखिलेश जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो बिल्कुल सत्ता से बाहर कर देंगे भाजपा। दोनों चोर मौसियारे भाई। जब अभी पहले बता दो कि अगर राम मंदिर है, मुझे राम से कोई दिक्कत नहीं, राम को भगवान मैं भी मानता हूँ, राम को भगवान मैं भी मानता हूँ। अगर भगवान है तो आपको अगर अंदर मंदिर में भगवान दिख रहे हैं तो बाहर बैठे भिखारी नहीं दिख रहे हैं? भिखारी नहीं दिख रहे लोगों को, आपको नहीं दिख रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहे हैं, हम लोगों को दिख रहे हैं। मेरी दुकान पे 75 आते हैं, दिन भर में देता हूँ 10-10 रुपए। क्या बात आप कर रहे हैं? मतलब क्या कहना चाहते हो आप सरकार को? क्या मेरी सुनिए, अगर ऊपर वाले ने हाथ पैर दिया है पैसे कमाने के लिए, अगर वो भिखारी है, अगर हाथ पैर उसके हैं तो आप उसको पैसा मत दीजिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत करके कमा सकता है। अगर उसके पास हाथ पैर ना हो तब दीजिए आप उसको पैसा। ऐसे कैसे आप दे सकते हैं? कोई भी भिखारी आएगा, आप नॉर्मल नहीं दे सकते। हाथ पैर है, कमा के खा सकता है। हमारे पास है, हम आपसे 10 रुपए मांग रहे हैं, आप हमको देंगे? ऐसे तो आप देते रहेंगे ना। ये बताओ, ये कह रहे कि राम मंदिर दिखता है लेकिन भिखारी नहीं चमकता है। मतलब ये कह रहे भिखारी नहीं चमकता, राम मंदिर चमकता है। इस पे नहीं पता मुझे भैया। किसका सरकार आएगा 24 में? मोदी 400 पार, मोदी 400 प्लस। वो जितने खड़े हैं हम लोग जॉब के लिए खड़े, वो देखिए परेशान। जॉब चाहिए कि जॉब के लिए खड़े हैं, जॉब के लिए युवा परेशान है। जॉब के लिए कितनों का जो है जॉब 24 एज हो गई है, ठीक है। जॉब ऐसे गवर्नमेंट नहीं देती है। आप अगर जब तक क्या क्वालिफिकेशन किए भैया आप? मेरे पता करके आओ, टॉपर हूँ। किस चीज में? अरे किस चीज से ग्रेजुएशन? डिप्लो एज खत्म हो जाए, शादी हो भाई, मुझे जॉब चाहिए। भगवान तो मेरे दिल में है ही है, जॉब चाहिए पहले ना। कितने साल पहले किया आपने डिप्लोमा? 10 साल पहले, 2016। हाँ, पेट क्वालिफाई हूँ, पेट टॉपर हूँ। इस मोहल्ले में आके पूछ लो, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा। आज ट्यूशन देता हूँ फ्री, क्योंकि पैसा नहीं चाहिए। अब समझ में आ गया कि केवल ज्ञान दो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैल है। हाँ, तो क्या समस्या, मतलब सरकार रोजगार? समस्या दोस्त ये देखिए, रोतो खड़ा कह रहा ओला में जॉब करेंगे। कहाँ गया? कह रहा ओला में जॉब, बताइए। इतना में फंडा है उनमें, आयुष्मान का। एक मिनट, ये दुकान खोल के बैठे हैं, इनको पैसा चाहिए, राम भगवान चाहिए। इनको बताइए हमको क्या चाहिए? काम धंधा अपनी जगह है, राम मंदिर अपनी अलग जगह है। आस्था भैया, आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं। हम भैया हम वही इंसान हैं। पैसे के लिए आदमी आज भी 10 रुपए कमाता है तो 2 रुपए जाके दान देता है कि आगे चल के और उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब वो बता रहे हैं कि राम मंदिर से हमको क्या मिल रहा है। राम मंदिर से आज जाके देखिएगा, इतना रोजगार बढ़ गया अयोध्या में, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उसकी वजह से हमारा अयोध्या छोड़िए, बाराबंकी तक चमकेगा, लखनऊ भी चमकेगा, क्योंकि ये जाके सीधा हाईवे मिलता है वहीं पे। तो इससे राम मंदिर से रोजगार तो बढ़ा ही है यूपी में। और 2024 भी आ चुका है और मतदान की बेच लेंगे ना, फिर भी आप 100 रुपए कमा लेंगे। अब मतदान की तारीखें आ चुकी है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2024 में? ये देखो, वो बोले 100 रुपए में होगा क्या? 70 की पिए पड़े हैं। 2024 में किसका सरकार आएगा भाई? माहौल देख के तो योगी मोदी ने वो काम जो 100 साल में होना चाहिए उसने 10 साल में किया। क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? ये सत्य है। के 2 लड़के हैं, गठबंधन में शामिल है, कह रहे हैं कि भाई इस बार चाहे कुछ भी हो, सुशासन की सरकार। चोर मौसेरे भाई, वो जब इससे पहले जब मिले थे तो गठबंधन तोड़ दिया था, तब उनको गाली दे रहे थे। आज भाई साथ फिर बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए साथ? सिर्फ इसलिए उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। दोनों का कहना है, जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि लोकतंत्र बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। उनसे पहले पूछे लोकतंत्र होता क्या है? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र तानाशाही का इस्तेमाल करते हैं, ईडी सीबीआई किसी के पीछे छोड़ देती है सरकार। ईडी सीबीआई किस लिए होती है? वो सत्य और असत्य को साबित करने के लिए होती है। वो अपना काम कर रही है। क्या इससे पहले नहीं होती थी? क्या इससे पहले नहीं हुआ? जिसकी सरकार होगी वो यही करेगा। आप अपने आप को बताइए, हमने गलत नहीं किया। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल क्यों नहीं सामने पहुंच रहे हैं? केजरीवाल को पहुंचना चाहिए। सीबीआई उसको बुला रही है, क्यों नहीं जा रहे हैं? बाराबंकी का मूड बताओ, बाराबंकी किसको सांसद बनाकर संसद में भेजेगा? जिसको बीजेपी सामने लेके आएगी।
जिसको बीजेपी सामने लाएगी बीजेपी सांसद बनेगा। तो पार्टी का वर्चस्व बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, केवल सिंबल पे होगा। हाँ, केवल सिंबल पे होगा, चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, चेहरे पे चुनाव नहीं होगा, केवल सिंबल पे होगा। जो हमारे लिए हिंदुत्व का काम करेगा उसको वोट दी जाएगी। केवल हमारे सिंबल पे चुनाव होगा, चेहरे पे चुनाव नहीं होगा। हिंदुत्व क्यों जरूरी है कि हिंदुत्व पे वोट होगा? अगर जो हमारे हित की बात जो हमारे हित की बात करेगा उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। जब जो हमारे हित के लिए काम करेगा उसके लिए ही हम खड़े रहेंगे। यदि आपके हित में कोई खड़ा होगा तो आप उसका सपोर्ट करेंगे ना। जो हमारे हित में खड़ा होगा उसी का सपोर्ट हम करेंगे। कौन खड़ा है आपके हित में? भाई जी, हमारे हिंदुत्व को कौन बड़ा अभी कौन जान रहा था? आप राम मंदिर कौन ने किस पार्टी ने बनवाया? हमारी बीजेपी आई, हमारी बीजेपी बनवाई 400 पार, अब 400 पार लेके जाएंगे। 400 पार लेके अगर जो हमारे इसमें दम नहीं है तो विपक्ष क्यों एक साथ हो गया? क्यों एक साथ हो गया ये बताइए आप। कह रहे कि तानाशाही से बचना है। कौन सी तानाशाही चल रही है बताइए? तानाशाही क्यों चल रही है? अगर उन तानाशाही बता रहे, कौन सी तानाशाही हमको बताएं। अगला तानाशाही कौन सी हमारी तानाशाही चल रही है? कह रहे कि कोई सा भी नियम आ जाता है और भाजपा किसी के पीछे ईडी सीबीआई छोड़ देती है, उसको ये विपक्ष के लोग तानाशाही बोलते हैं। तो अभी सीए लागू हुआ है तो क्यों लोगों की फटी पड़ी है? क्यों लोगों को फटी पड़ी है? कोई लोगों को फटी, कोई किसी पक्ष या किसी चेहरे को देके सीए नहीं बनाया गया। सीए सबके लिए लागू होगा। तो लोग क्यों गठबंधन की गांठ फटी जा रही है? तो बताइए ना भाई, क्यों फटी जा रही है? हम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम केवल सिंबल पे देंगे वोट। हाँ जी, चेहरे से नहीं, हमको मतलब सिंबल से 400 पार दिखानी, हमको 400 पार दिखाएंगे। 400 पार? हाँ जी, जो मोदी जी बोले वो 400 पार बिल्कुल पार ही आएगी। जनता कर देगी? हाँ करेगी भैया, करेगी। क्या क्या डेवलपमेंट आपको लगता है कि 400 पार जनता करा देगी? कौन से? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है अभी इतने से आप मीडिया गोदी हैं, आप जान सकते हैं भाई जी कि आपको क्या लग रहा है? ये इधर जो 3 बार चुनाव 2 बार हुई सरकार हमारी, क्या आपको अलग दिखा इसमें? या आप तो भी करते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं, आप भी जानते हैं। क्या आपको अलग लगा? अभी इतने सालों से मंदिर का विपक्ष पड़ा था, कोई विपक्ष हाथ में नहीं लगाया उसमें। अगर हमारी बीजेपी सरकार आई, विपक्ष में हाथ लगाया तो अब लोगों की फटी पड़ी है। क्यों फटी पड़ी है? कोई हमारा मंदिर पहले बनवा देता, उसी को देखते हुए हमारा अबू धाबी में मंदिर बना, कोई बनवाया? नहीं बनवाया ना, बिल्कुल नहीं बनवाया कोई भी उससे पहले। ये बताओ राहुल गांधी में क्या समस्या है? वो भी वो तो हंसने का काम करता है, केवल हंसने का काम भाई जी, केवल हंसने का काम करता है, केवल। हाँ, हंसने का काम। और क्या भाई, उसको खुद ही नहीं पता ये कौन सी मशीन होती है, ये कौन सी मशीन होती है जिससे आलू डालोगे सोना निकलेगा? कौन सी मशीन होती है हमको बताइए। नेता एकदम गंभीर है। अरे वो उसको खुद ही नहीं समझ। जब घर परिवार एक नहीं है तो क्या करेगा वो? परिवार एक नहीं उसका। कह रहे कि बिल्कुल गंभीर है, एकदम गंभीर नेता है। युवाओं के बारे में सोचते हैं। युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता भैया, युवा हमारी सरकार है। अभी जोड़ो यात्रा की थी राहुल गांधी ने, कितने लोग रैली में साथ में थे? वीडियोस उनके वायरल हुए, खुद उनके पेज ने डाले, ऑफिशियल पेज ने डाले। उनकी रैली में कितना लोग आपको दिखा? ऑफिशियल पेज पे कितना दिखा? मामूली भीड़ थी। मोदी योगी अगर बोल भी दिया जाता है कि आज यहाँ आ रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है, तो उनमें कितना भीड़ होती है आप देख लीजिए। तो इसी से आप समझ लीजिए इस बार 2024 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बाकी बात ही खत्म। नाम बताइए अपना। प्रदीप कुमार। क्या लगता है आपको प्रदीप जी तीसरी बार कौन प्रधानमंत्री बन पाएगा? भैया हमारे यहाँ महाराज जी के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है। महाराज जी। महाराज जी? अरे महाराज जी नहीं, मोदी जी है उस पर। महाराज जी तो यूपी के अंदर है। आप अब यूपी है तो बोला भैया, अब मोदी जी हैं तो योगी जी हैं, जब योगी जी हैं तो मोदी जी हैं। गलत तो नहीं कहा? राहुल गांधी भी तो हैं, अखिलेश जी भी है। कहाँ नाम लायक धर दो तुम? का राहुल गांधी? राहुल गांधी के नाम पे मुंह क्यों फेर लिया आपने? अब प्रभु हम कहा बताइए, मजबूरी है तो फेर लेते, अब कहा बता दिए हम। क्या मजबूरी है उनके नाम से आपको? राहुल गांधी है, बढ़िया नेता है एकदम। हाँ नेता तो बढ़िया, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो उनको मौका दोगे इस बार? अब की बार नहीं दे पे नहीं दोगे? अब तो बता दो क्या नाम है। अब तो आपके साथी भी बोल गए। नाम क्या है आपका? हमसे कोई मतलब है नहीं भैया, हम जानते नहीं। 34 तक मौका नहीं दे पाएंगे, उसके बाद आप ले लीजिएगा, हम दे देंगे। मतलब 34 तक बीजेपी? यस। क्यों बीजेपी? क्यों 34 तक? आने वाले 10 सालों तक क्यों? अब हमारी अंतरात्मा कह रही है, अब हम खुद नहीं बता सकते हैं। क्या मिला आपको इस सरकार में? बहुत कुछ मिला भैया। क्या मिला बताइए ना। ए से जेड तक, ए से जेड तक हम गरीबों को चाहिए हमको मिला। गरीबों को क्या दिया बीजेपी ने? राशन दिया, सिलेंडर मिला, ठीक।
जो हमको चाहिए रोजगार सही से हमको मिल रहा है। अब हम क्या लें? सब चीज मिल रही है आपको। बस हमको कोई दिक्कत नहीं। हम बताओ 7 बिस्वा खेत हमारे पास है, हमको 2000 मिल रहा है खेत का, क्या दिक्कत है? सम्मान निधि यही भैया। मिलती है आपको। हाँ, तो हमको क्या चाहिए भैया? लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, वो कह रहे हैं कि भाई बढ़िया देश नहीं चला रहे, बढ़िया देश को हम चलाएंगे। तो प्रभु भैया, अब जी का लाओ को बढ़िया तो लाओ, हम क्या बता दें, हम ज़्यादा तो नहीं बता सकते भैया। हम देहात के आदमी, हल्के फुल्के छोटे आदमी, हम क्या होते हैं भैया। तो आप मतलब चाहते हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए? मैं 10 साल तो कुछ नहीं बोलूँगा, 34 तक। उसके बाद आप कुछ भी करें। उसके बाद कुछ भी करें। राहुल गांधी को बनवा दो एक बार, वो कह रहे हैं भाई हमें बनवा दो, सारी समस्या, सारी बेरोजगारी दूर। अरे तो यार राम जी अयोध्या हम हो जाए तो हम तो सबका पूरा सम्मान दे दे यार। ये आप बाराबंकी के लोग थे जिनकी अपनी अपनी राय थी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।